Good evening, everyone. How are you all? I just hope you all will be fine. This is Babita Chauhan, and I'm here with all of you to discuss another topic. And today we will discuss about very common problem, which is known as overthinking. आप सबने अपनी लाइफ में ओवरथिंकिंग के बारे में सुना होगा, या फिर वो आपके अंदर होगी, या फिर आप इस प्रॉब्लम के साथ खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपने लोगों को सुना होगा कि उन्हें ओवर थिंकिंग की हैबिट है, वो अननेसेसरी की चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। तो आज के हम डिस्कशन में बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग का क्या मीनिंग है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवर थिंकिंग का क्या मीनिंग है, as it is a combination of two words, over and thinking. Over means in excess amount. Thinking, किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं। हम सब थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं, हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी सिचुएशन के बारे में हद तक सोचने लग जाते हैं, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है उसका, तो उसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग इज a very serious problem these days, and most of the person are suffering from this problem. So how can we recognize that we are suffering from overthinking? So overthinking is the biggest cause of unhappiness. Everyone wants to be happy. अब ह्यूमन बीइंग है, हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करे और एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ जिए। लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हमें वो हैप्पीनेस मिल नहीं पाती है जो हम डिजर्व करते हैं। ओवर थिंकिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट वर नॉट इवन देयर। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो इस तरीके की चीज़ें, सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट करती है जो डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम एक्चुअल में होते ही नहीं। वो एक वेस्टफुल एक्टिविटी है जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली सोच कर अपने आप को परेशान करते हैं और अपने माइंड का जो पीस है उसको भी खो देते हैं। तो ये तो सिंपल मीनिंग था ओवर थिंकिंग का। अब ओवर थिंकिंग हमें किस वजह से होता है, सबसे मेजर चीज़ जो है, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आजकल हमारी लाइफ का रूटीन बन चुका है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो आपका वर्कलोड हो, वेदर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, या फिर आपका डे टू डे नॉर्मल लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो। तो स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, उसका एक्सटेंड डिफर कर सकता है। किसी को 10% स्ट्रेस है, किसी को 50%, किसी को 90%। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंडसेट के ऊपर कि आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ओवर थिंकिंग जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से अपने आप को इजीली बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड ही ओवर थिंक कर रहा है, यानी कि एक नेगेटिव वे में जा रहा है, ओवर थिंकिंग मीन्स अ नेगेटिव थिंकिंग, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव वन। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो आप कभी भी उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको डिफ़िकल्टीज होगी, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है जिससे आपका मेंटल पीस तो कम्प्लीटली ख़त्म होता ही है। आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लाइक आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें को आप इजीली कर सकते हैं उनको भी करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है। ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में सोचना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को कंटिन्यूसली ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे या कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनका आगे जाके आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके माइंड के लिए अच्छा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक है, तो हमें थिंकिंग करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कौन से ऐसे तरीके अपनाएं या क्या ऐसी चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करें जिससे कि हम ओवर थिंकिंग से बच जाएं, जिससे लेटर ऑन ना तो हमें स्ट्रेस होगा, ना हमें एंग्जाइटी होगी, ना ही हमें डिप्रेशन जैसी चीज़ को अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा। तो आज का डिस्कशन हम यही एंड करते हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। मैं आपकी रिव्यूज़ का वेट करती हूँ, सो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए आपको अगर कुछ चेंजेस या कुछ टॉपिक्स आपकी पसंद के चाहिए मेरी वीडियोज़ में, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।